24 साल बाद बड़ा फेरबदल हुआ है। ओडिशा विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी की जीत हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नवीन पटनायक भी पहली बार कोई चुनाव हारे हैं। नवीन पटनायक लगातार 5 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ शुरू किया। और इसकी वजह है ओडिशा, जहां पर जगन्नाथपुरी का मंदिर है। यही ओडिशा से ही बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ सफलता इस बार मिली है। और ओडिशा की विधानसभा में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में वोटों की गिनती चल रही थी। पूरा देश गठबंधन की जोड़ तोड़ और दिल्ली की राजनीति की तरफ देख रहा था, लेकिन ओडिशा नए रिकॉर्ड बना रहा था और पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ओडिशा के अंदर बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई है। न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है, बल्कि एग्जिट पोल के तमाम अनुमानों के विपरीत जाकर बीजेपी ने ओडिशा राज्य के विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओडिशा में नवीन पटनायक का 24 साल पुराना राज अब खत्म हो गया है। नवीन पटनायक 5 मार्च 2000 से मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 24 साल तक लगातार ओडिशा पर राज्य किया। वो भारत में किसी भी राज्य में सबसे लंबे शासन करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बन गए थे। आंकड़े जुटाकर अनुमान लगाने वाले ज्यादातर एग्जिट पोल ओडिशा के मामले में नाकाम साबित हुए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल ये बताने में विफल रहे कि नवीन पटनायक की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। ओडिशा ने प्रधानमंत्री मोदी को बम्पर समर्थन दिया। न सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा में भी बीजेपी को बढ़त मिली और कमल खिल गया। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ओडिशा के विधानसभा चुनाव में 38% से ज्यादा वोट हासिल करती हुई नजर आ रही है। ओडिशा के विधानसभा में कुल 147 सीटें हैं और यहां पर बहुमत के लिए 74 सीटें चाहिए। और बीजेपी यहां पर बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। इसी तरह लोकसभा चुनाव में ओडिशा बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा संकट मोचक राज्य बनकर उभरा है। लोकसभा चुनाव में ओडिशा के लोगों ने बीजेपी को झोली भरकर वोट दिए हैं। 45% से ज्यादा वोट शेयर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल रहा है और बीजेपी ओडिशा के अंदर लगभग क्लीन स्वीप कर रही है। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी के साथ टीडीपी का गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी की बहुत महत्वपूर्ण रणनीति साबित होता नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव दोनों ही में बीजेपी को बहुत बड़ी और ऐतिहासिक बढ़त मिली है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को आंध्र प्रदेश के अंदर 1% से भी कम वोट हासिल हुआ था, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 10% से ऊपर चला गया है। यह बीजेपी की रिकॉर्ड सफलता है और बहुत बड़ी उछाल है। इसी तरह आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। यहां पर बीजेपी का न सिर्फ खाता खुला है, बल्कि बीजेपी को करीब 3% वोट शेयर मिल रहा है, जो दक्षिण के राज्य बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। यानी अगर देखा जाए तो कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में भी अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया है। केरल से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 13% वोट मिला था, लेकिन 2024 में बीजेपी को 16% से ज्यादा वोट मिला है और बीजेपी ने एक सीट भी जीती है। अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी के लिए लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक साबित हुए। उन्होंने त्रिशूर सीट पर प्रभावशाली बढ़त के साथ जीत हासिल की। वहीं तमिलनाडु में 2019 में बीजेपी को 3.66% वोट मिला था, लेकिन 2024 में बीजेपी को 10% से ज्यादा वोट मिला है। हालांकि तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है। और वहीं